हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। करंट जीके का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। यह लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी ने पूछा था कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। पहला विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया? 20 मार्च को। कब मनाया गया? 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वो है फिनलैंड। फिनलैंड है वो विश्व का सबसे खुशहाल देश है, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में उसका प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का है, वो दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड का है, वो तीसरा स्थान है। और तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 139वां स्थान। कौन सा है? 139वां स्थान, यानी भारत का है वो खुशहाली में सबसे नीचे से आता है, न कि ऊपर से। तो नीचे से कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है, यानी नाखुश देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है? चौथे नंबर पे है, ना कि खुशहाल देशों में। ठीक है, खुशहाल देशों में प्रथम स्थान किसका है? वो है फिनलैंड का। दूसरा वो है डेनमार्क का, और तीसरा है वो है स्विट्जरलैंड का। और भारत का कौन सा स्थान है? 139वां स्थान। कौन सा? 139वां स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। अगला है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 19,341 फीट की चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन है? विराट चंद्रा। विराट चंद्रा है, जिसकी मात्र 7 वर्ष की आयु है, और वो कहां से है? हैदराबाद से। उन्होंने अफ्रीका के जो सबसे ऊंचा माउंट किलिमंजारो पर्वत है उस पर उसने चढ़ाई करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, और इसका नाम है विराट चंद्रा, जो मात्र 7 वर्ष के हैं। कितने? मात्र 7 वर्ष के। और इससे पहले मार्च के ही महीने में एक लड़की ने इसकी चढ़ाई की थी, और वो एशिया की सबसे कम उम्र की चढ़ाई करने वाली लड़की बन गई थी, जिसका क्या नाम है? वो है ऋत्विका सीरी। देखो, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की, और वो है ऋत्विका सीरी। और कहां की है ये? आंध्र प्रदेश की। और इसकी उम्र है मात्र 9 साल। कितनी है? मात्र 9 साल उम्र है इसकी। नेक्स्ट, 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता कौन है? हरियाणा। हरियाणा है वो 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता है। उन्होंने झारखंड को हराकर यह चैंपियनशिप जीती है। तो इसके उप विजेता कौन हो गए? झारखंड। अगला, टी20 क्रिकेट मैच में 9 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय, तो दूसरे भारतीय कौन है? रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा, जिन्होंने टी20 क्रिकेट मैच में 9 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम है? प्रथम स्थान पे कौन है? वो है विराट कोहली। पहले भारतीय हैं जिन्होंने 9 रन बनाए, वो है विराट कोहली। दूसरे स्थान पे है वो है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने तो 9 रन बना लिए हैं अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ। और पहले स्थान पे है वो है विराट कोहली, जिनके 9,050 रन है। कितने रन है? 9,050। तो रोहित शर्मा है वो भारत के दूसरे और विश्व के 9वें खिलाड़ी हैं टी20 में 9 रन बनाने वाले। अगला, 2021 तक भारत का वन क्षेत्र बढ़कर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हो गया? तो कितना प्रतिशत हो गया? 24.56% हो गया ये वन क्षेत्र। तो ये अच्छी बात है कि भारत में है वो वन क्षेत्र बढ़ रहा है। और कितना हो गया? बढ़ के 24.56% हो गया है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया है? तो 31 मार्च तक है। 31 मार्च लास्ट रखी गई है। सभी बैंकों को बोला गया है कि आप जितने भी खाता धारक हैं उनके खाते
आधार कार्ड से जोड़ो। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था पूनम शर्मा ने। किसने दिया था? पूनम शर्मा ने दिया था। आज का हमारा प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? देखो हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से एक मानव विकास इंडेक्स जारी की गई है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है आपको बताना है। ठीक है, हमारे करंट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। ठीक है, अब मैथ का क्वेश्चन हमारा पहला है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देख देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार क्या कर रहा है, मुद्रित मूल्य का मतलब होता है छपा मूल्य यानी मार्कअप प्राइस यानी अंकित मूल्य, उस पर कितनी छूट दे रहा है, उस पर 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, और फिर भी वो कितना लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है वो 15%। ठीक है, तो आगे बोल रहा है लागत मूल्य यानी अंकित मूल्य और मुद्रित मूल्य, सॉरी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य मार्कअप प्राइस का आपको अनुपात बताना है। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, याद करो, कल ही मैंने क्लास में एक बताई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका कंफर्म क्वेश्चन आएगा। देखो उसको कैसे करते हैं, क्रय मूल्य का बताया था मैंने 100 माइनस छूट, और इसका अनुपात निकालने के लिए बताया था मैंने 100 प्लस लाभ। कितना बताया था? 100 प्लस लाभ। अब देखो 100 माइनस छूट, छूट कितनी है हमारी 10%, तो इसको 10% कर दो, कितना आया 90। ये लाभ कितना हमारा 15%, तो इसको 100 से 15 जोड़ दो कितना आ गया 115। कितना आ गया 115। ठीक है, अब देखो इसको मैं काट दूं, 5 से कट रहा है तो 18 पंचो 90, और ये आ गया 23 5 115। तो कितना आ गया अनुपात हमारा 18:23। कितना आ गया 18:23 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका इससे अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ना कि ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको आप क्वेश्चनों को नोट किया करें और पहले आप निकालने की कोशिश किया करें, और हर क्वेश्चन का आप कमेंट किया करें कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, चाहे सही है या गलत है। आप ऐसा नहीं है कि किसी से ऐसी शर्म आ रही है, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज शर्माओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। ठीक है ना, तो पढ़ने के मामले में आपको बेशरम ही बनना है। नेक्स्ट है हमारा, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। देखो ये बोल रहा है एक आदमी ने 2 मेजें प्रत्येक को 720 रुपए में बेची, प्रत्येक को कितने में बेची 720 में। तो इसका देखो दो सेंस निकल के आ रहा है, एक तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 720 और 720 है। ठीक है ना, फिर बोल रहा उनमें से एक को 20% लाभ पे, एक को 20% लाभ पे, दूसरे को 20% हानि पे बेचा, दूसरे को 20% हानि पे बेचा। इस सौदे में से कुल कितना लाभ या हानि हुई, उसको बताना है कि कुल कितना लाभ या हानि हुई है। देखो पहले को 20% लाभ पे बेचा तो 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर उसने 5 में खरीदा, देखो बड़ा सिंपल सा है, उसने 5 में खरीदा है तो उसने देखो 1 के लाभ में बेचा तो कितने में बेचा है 6 में बेचा है। दूसरे को 20% आने पे, तो उसने 5 में अगर खरीदा है तो 1% आनी यानी सॉरी 1 आनी पे बेचा है तो कितने में बेचा है 4 में। लेकिन उसने पहली लाइन में बोला था कि प्रत्येक को 720 में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो इसको मैं क्या करूं, विक्रय मूल्य समान कर लेता हूं। तो विक्रय मूल्य समान कैसे करूंगा, इनका एलसीएम मान लूंगा मैं 12, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना मान लेता हूं मैं 12 मान लेता हूं। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो ताकि समझ में आ जाए। अब देखो विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 6, मुझे कितना बनाना है 12, तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं 2 से, तो इसको भी किससे गुणा कर दूं मैं 2 से। यहाँ मुझे 12 बनाना है विक्रय मूल्य, तो यहाँ किससे गुणा करूंगा मैं 3 से, यहाँ किससे गुणा करूंगा फिर 3 से। मैंने यहाँ देखो 2 और 3 यानी विक्रय मूल्य 12 ही क्यों बनाया है, क्योंकि दोनों का एलसीएम है, और दोनों ने बराबर क्यों बनाया, कि उन्होंने बोला कि प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, वो 720 में बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लेता हूं मैं, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, यहाँ पहला आ गया 10, दूसरा आ गया 15। ठीक है, और विक्रय मूल्य दोनों का कितना आ गया, पहले का भी 12 आ गया, अब दूसरे का भी कितना आ गया 12। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक को, देखो दोनों को खरीदे कितने में था 25 में, दोनों को बेच रहा है कितने में 24 में, तो हानि कितने की हो रही है, एक की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, एक की, दोनों को में एक की हानि हो रही है। 25 में खरीद रहा है 24 में बेच रहा है, भाई 25 में खरीद के 24 में बेच रहा है तो एक की हानि होगी।
अब देखो उसने बोला कि टोटल कितना लाभ या हानि हुई है, हमें टोटल बताना है। देखो मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक को उसने हमें निकाला है, उसने 12 में बेचा, तो अगला बोला कितने में बेचा है, 720 में। मतलब मेरी 12 यूनिट की वैल्यू उसकी 720 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 छयाणी 72 यानी 60, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 60 से गुणा कर दूं मैं, कितना आएगा 60। तो 60 की क्या हो गई, इस सौदे में हानि हो गई। 60 की क्या हो गई, हानि। समझ में आया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ये बोल रहा है 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर कितना है, 146 बने। कितना बने, 146। पहले भाग है। देखो 24 के आप दो टुकड़े कर लो, पहला कितना करो आप, अक्स मान लो, दूसरा कितना हो गया, 24 माइनस अक्स। ठीक है, अब देखो पहले का कितना, पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग को मैं 7 से गुणा कर दूं। दूसरा का कितना, 5 गुना, तो इसको मैं 5 से गुणा कर दूं। अरे फिर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए हमारा, 146 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 146। अब इसको हल कर देता हूं। हल करूंगा, देखो मैं 7 से x को गुणा करूंगा तो 7x आ गया, 5 को इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 120। और मैं 5 को x से गुणा करूंगा तो 5x, लेकिन देखो प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस, और बराबर आ गया 146। यहां तक कोई किसी की दिक्कत, बोलो। ठीक है, अब देखो मैं 7x से 5x घटाऊंगा, कितना बचेगा, 2x बच गया। कितना बच गया, 2x। 120 प्लस में, इधर आके माइनस में, तो कितना आ गया हमारा आ गया 26। कितना आ गया, 26। 120 घटा दूंगा तो 26 ही बचेगा ना। अब देखो दो गुना में, इधर आके भाग में, तो x बराबर कितना आ गया, 13। मतलब पहला भाग कितना है, 13। पहला भाग हमने x माना था और x का मान आ गया 13। हमें पहला भाग ही पूछा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, यह भी छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी एक छड़ी भूमि पर 8 सेंटीमीटर लंबी छह डालती है। देखो 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है और छह डाल रही है वो 8 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है उसी समय एक मीनार है, देखो ये, ठीक है, और कितनी है, छह डाल रही है वो, 40 सेंटीमीटर छह डाल रही है, और कितनी मीटर, सॉरी कितनी सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, ये पूछी है। देखो दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी, तो ये 12 सेंटीमीटर एक लंबी छड़ी है, ठीक है, और भूमि पर कितना सेंटीमीटर छाया बना रही है वो, 8 सेंटीमीटर छाया बना रही है। फिर बोल रहा है उसी समय, मतलब टाइम वही है, मीनार भूमि पर 40 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है। कितनी छाया बना रही है, 40 सेंटीमीटर लंबी छाया बना रही है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई बताओ। बड़ा देखो सिंपल है, एक ही सेकंड में उत्तर आ जाएगा। आप बताओ क्या आ सकता है, सोच के बताओ, 1 मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूं इतने में। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं अब। ठीक है, देखो छाया यहाँ कितनी है, 8 है, यहाँ कितनी है, 40 है, मतलब कितना गुना है छाया, 5 गुना है। कितना गुना छाया है, 5 गुना। तो इसका मतलब ऊंचाई भी कितना होगी, 5 गुना। कितनी आ जाएगी, 60। तो इसका मतलब ऊंचाई मीनार की कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या किसी के, है क्या? नेक्स्ट, देखो ये बोल रहा है राम 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलता है। कितना चलता है, 30 मिनट। किस स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर चल रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 20 मिनट चलता है। अब की बार कितना चल रहा है वो, 20 मिनट। तो उसकी औसत चाल होगी, औसत चाल मतलब चाल पूछी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन उसने औसत चाल पूछी है, तो हम कुल दूरी निकालेंगे और कुल समय का भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, यहां देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। पहली कितनी है, चाल 25 है और समय कितना है, 30, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मैं 60 का भाग दूंगा। प्लस दूसरी कितनी है स्पीड है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना चला, 20। तो 20 बटे 60 कर दूं। मैं 60 क्यों कर रहा हूँ, उसको घंटे में चेंज कर रहा हूँ, तो चाल है वो प्रति घंटे दे रखी है, बटा टोटल समय। तो टोटल समय कितना है, पहले कितना था, 30 था, अब कितना है, 20, तो कितना हो गया, 50। उसको मैं 50 बटे 60 कर दे। ठीक है, अब देखो मैं सभी में 1/60 कॉमन ले लूं। 1/60 मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, यहाँ 1/60 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ देखो कितना बचा, 25 गुना 30, प्लस यहाँ बच गया 40 गुना 30। ठीक है, और यहाँ भी मैंने 1/60 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, 50। 1/60 से 1/60 कैंसिल हो गया। हो गया। अब इसको गुणा करूंगा मैं, कितना आएगा, 25 75 यानी 750, प्लस इसको गुणा करूंगा मैं, कितना आएगा, 800 बटे 50। इनको जोड़ूंगा, कितना आ गया, 1550। 1550 बटे 50।
शून्य से शून्य कैंसिल, समझ में आ रहा है? अब देखो कितना आएगा, 5 का भाग दूंगा मैं, 5 3 15, 5 एकम 5, यानी 31 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ गई, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कुछ, आया क्या समझ में? अब देखो इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? तो देखो मैं कुछ समय लगेगा मिटाने में, मिटा देता हूँ। अब देखो दूसरा तरीका, ठीक है? दूसरा तरीका है वो हल करने का, देखिए इसको आप मिश्रण से भी कर सकते हैं। मिश्रण से कैसे? देखिए पहले हमारी चाल कितनी थी, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी हमारी कितनी थी, वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के मिला के ही तो पूछिए, यही तो औसत है। अगर चाल का हम तिरछांतर करते हैं, ये चाल है, का तिरछांतर करते हैं तो हमें समय का अनुपात आता है, और समय हमारा कितना है, पहले वाला 30 है और दूसरे वाला कितना हमारा 20 है। पहले वाला कितना है 30, फिर है 20, तो आप काट दो, शून्य से शून्य यानी 3:2। तो जो इसका अंतर आएगा उसको 3:2 में बांट दो, कितना आ गया हमारा 15, 15 को हम 3:2 में बांटेंगे तो 3:2 मतलब टोटल कितना हो गया 5, 5 नहीं कितना 15 यानी 3 गुना। तो इसको भी मैं 3 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 9, और इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 6। मतलब तिरछा अंतर करने के बाद में रियल यहाँ थी 9 संख्या और यहाँ कितनी थी 6। अब देखो कम वाले से तो आप जोड़ दो, कम वाले में आप जोड़ दो और ज्यादा वाले से घटा दो, तो 25 से 6 कितने हो गए 31 हो गए, और अगर आप 40 में से 9 घटाओगे तो भी कितने आएंगे 31। इसका मतलब चाल कितनी आ गई 31 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है, तैयार है क्या, कोई दिक्कत किसी के? ठीक है ना, अगर दिक्कत हो तो आप बोल दिया करो, ऐसे नहीं, शर्माना नहीं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एक एक के कमेंट करके जरूर आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना? मैं हाँ कुछ स्टूडेंट के नाम ले रहा हूं मैं, हरिप्रसाद, सुनील, वो बातें तो करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं ना। तो देखता हूं मैं आज कितने क्वेश्चन निकालते हैं, वो पीछे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? एक एक स्टूडेंट को मैं पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है नौ क्रमिक संख्याओं का औसत अक्स है। नौ क्रमिक संख्या है और उनका औसत कितना है अक्स, उनमें अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना? सभी कमेंट करके बताएंगे। अगला, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि उनमें शेषफल कितना है 36 तो भाज्य कितना होगा, आपको बताना है भाज्य कितना होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्या का योग कितना है 520, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या उसको 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या समान होगी, मतलब बराबर होगी, तो छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट है, अभिषेक अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना करता है 75%, और शेष बचा लेता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई 20% की, तो उसका खर्च भी कितना बढ़ गया 10%, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बताना है। सबको बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160, कितना है 2160, उनका महत्तम समापवर्ती कितना है 12, तो इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या होगी, आपको जोड़े बताने हैं कि कितने जोड़े बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।